दिवाली का त्योहार आते ही हर तरफ खुशहाली फैला देता है और ऐसी ही खुशहाली और रौनक कैलाश पर्वत पर भी दिखाई दे रही थी। हर बार की तरह इस बार भी शिवजी और माता पार्वती कैलाश पर दिवाली की तैयारी में लगे हुए थे। तभी गणेश जी माता पार्वती के पास आए। अरे पुत्र गणेश, तैयार हो गए पृथ्वी पर जाने के लिए? जी माता श्री, बस माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर आ रहे हैं, फिर हम तीनों एक साथ जाएंगे। माता श्री, सभी देवी देवता कब आएंगे? बस सब आने वाले ही हैं। माता श्री, मुझे पता है, आपने मेरी पसंद के लड्डू बनाए हैं। हाँ पुत्र, तुम्हारे पिता श्री और कार्तिकेय दोनों आ जाएं, उसके बाद हम सब मिलकर दिवाली के दीपक जलाएंगे और मैं फिर तुम्हें मिठाई खिलाऊंगी। माता श्री, मेरा तो आतिशबाजी छोड़ने का बहुत मन है। मैंने स्वर्ग लोक से तरह तरह की अद्भुत फुलझड़ियाँ मंगाई हैं और मेरे पास तो बड़े बड़े पटाखे और अनार भी हैं। अरे आतिशबाजी तो बाद में छोड़ना, पहले तुम सब मिलकर देवी पार्वती की सहायता करो। वह अकेले ही दिवाली की तैयारी कर रही हैं। माता श्री, बताइए हमें क्या क्या करना है? बस अब तो सब कुछ हो गया है, पर तुम एक काम करो, जितने भी दीपक हैं उन सभी को कैलाश पर्वत की पहाड़ियों पर रख दो, ताकि हम एक एक करके सभी दियों को जला सकें। जो आज्ञा माता। तभी सारे देवी देवता कैलाश पर आ जाते हैं। देवी पार्वती, चलिए मैं भी आपकी दीपक जलाने में सहायता करती हूँ। हाँ, मैं भी आपकी दीपक जलाने में सहायता करती हूँ। सब लोग कैलाश पर दिवाली का आनंद उठा रहे थे। तभी भगवान गणेश कार्तिकेय से बोले, भ्राता श्री, जल्दी चलिए, हम सब नंदी बिरंगी आदि और सभी शिव गणों के साथ मिलकर आतिशबाजी छोड़ते हैं। हाँ हाँ चलो। नंदी, आतिशबाजी कहाँ है जो तुम सब स्वर्ग से खरीद कर लाए हो? वह हमने उस गुफा में रखी है, मैं भी अभी लेकर आता हूँ। नारायण नारायण। अरे बालको, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इस तरह सब दिवाली का आनंद उठा रहे थे। माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती के साथ कैलाश की चोटी पर दिवाली के दीपक जला रही थी। पर जैसे ही वह दीपक जलाती तो दीपक बुझ जाता। अरे कितनी कोशिश कर रही हूँ, पर बार बार जलाने पर भी यह बार बार बुझ जाता है। हो सकता है हवा के प्रभाव से बुझ गया हो। रुको, मैं दोबारा जला देती हूँ। माता लक्ष्मी ने दीपक जलाया तो भी नहीं जला। एक बार मैं कोशिश करके देखती हूँ। माता सरस्वती ने दीपक जलाया तो भी दीपक नहीं जला, जल्दी से ही बुझ गया। अब माता पार्वती का मन बहुत दुखी होने लगा। यह क्या हो रहा है? इतने सारे दीपक जलाने हैं पर अभी एक भी दीपक नहीं जला। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हुआ देवी पार्वती, आप उदास क्यों हैं? आज तो दिवाली की शुभ रात्रि है और आज आपका चेहरा उदास क्यों है? देखिए ना स्वामी, हम सब कब से दीपक जलाने की कोशिश कर रहे हैं पर एक भी दीपक नहीं जल रहा है। जैसे ही दीपक जलाती हूँ वैसे ही बुझ जाता है। हो सकता है आज हवा का प्रभाव ज़्यादा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। एक काम करते हैं, हम जला कर देखते हैं। ये प्रभु, दीपक मैं जला कर देखता हूँ, मुझसे नहीं बुझेगा, इतना तो विश्वास है मुझे। अब नारद मुनि के साथ सभी देवताओं ने दीपक जलाने की कोशिश की, पर कोई भी कार्य में सफल नहीं हो सका। तो सबको चिंता होने लगी। आप निश्चिंत रहो माता श्री, हम इस रहस्य का पता अवश्य लगाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक दीपक तो जलता, वह भी नहीं जल रहा है। मुझे तो लगता है यह जरूर किसी की चाल है। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है। पिताश्री, हम इस रहस्य का पता लगा कर आते हैं। माताश्री, आप उदास ना हो, कैलाश की दिवाली धूमधाम से होगी, बस हम अभी आते हैं। गणेश जी और कार्तिकेय पता लगाने के लिए कैलाश के आसपास घूम रहे थे। अचानक उनकी नज़र
कैलाश पर्वत की एक चोटी पर पड़ी, जहाँ पर कुछ राक्षस अपने मुख से हवा फेंक रहे थे। शाबाश मेरे शेरों, ऐसे ही अपने मुख से तब तक हवा फेंकते रहना जब तक यह दिवाली की रात बीत न जाए। मैं चाहता हूँ कैलाश पर्वत पर आज दिवाली की कोई रौनक न हो। कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती सूनी दीपावली मनाएं। हा हा हा। भैया अंधकार, आप निश्चिंत रहो, हम शिव पार्वती की दिवाली को संपूर्ण नहीं होने देंगे। हमारे घर में भी अंधकार है तो उनके घर में भी अंधकार ही रहेगा। बहुत सताया है इन्होंने हमें, अब हमारी बारी है उनके कार्य में विघ्न डालने की। हो हो। भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश ने उन राक्षसों की सारी करतूतें देख ली। अच्छा, तो यह बात है, यह राक्षस अंधकार अभी भी नहीं सुधरा। कोई बात नहीं, इस बार हम इसे सुधार देंगे। चलो गणेश, अब तुम्हारी बारी है। अपनी सूंड से पकड़कर इन्हें पिताश्री के पास ले चलो। इस प्रकार भगवान गणेश ने अपनी सूंड लंबी की और उन तीनों दैत्यों को अपनी सूंड में बांधकर माता पार्वती और भगवान शिव के पास लेकर पहुँचे। अरे पुत्र गणेश, इन सबको अपनी सूंड में पकड़कर क्यों लाए हो? पिताश्री, आज दिवाली के दीपक ना जलने का यह कारण तीनों राक्षस ही हैं। पिताश्री, यह सारे राक्षस अपने मुख से हवा फेंककर दिवाली के दीपक बुझा रहे थे, इसलिए माता श्री को परेशानी हो रही थी। अच्छा, तो यह सब कुछ तुम कर रहे थे? हमें क्षमा कर दो माता, हमसे भूल हो गई। कम से कम आज तो अपनी इच्छा का त्याग कर देते राक्षसों। आज दिवाली का त्योहार है, खुशियों का त्योहार, रोशनी का त्योहार। आज के दिन तुम अपनी ईर्ष्या और बुरे कार्यों से क्यों त्योहार को खराब कर रहे हो? आज का दिन तो खुशियों का दिन है। तुम्हें अपने महल में भी खुशियों के दीपक जलाने चाहिए। सारी वैर भावना मिटानी चाहिए। हृदय से अंधकार को मिटाकर प्रेम का दीपक जलाना चाहिए। हमें माफ़ कर दीजिए प्रभु, पता नहीं हमारे मन में नफरत के बीज कैसे भर आते हैं। माता लाइए, हम दिवाली के दीपक जलाते हैं। शायद हमारे मन की ईर्ष्या भी इन दिवाली के दीपक की अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। भगवान गणेश की कृपा से उस दिन कैलाश पर्वत की दिवाली बहुत धूमधाम से मनाई गई। सभी मिलकर दिवाली के दीपक जलाते हैं। भगवान गणेश, माता लक्ष्मी की आरती करते हैं। लड्डू मेरी पसंदीदा मिठाई है। वो तो है गणेश जी, पर अभी हमें पृथ्वी लोक पर भी पहुंचना है। वहाँ पर भी सभी भक्त हमें, गणेश जी, पर अभी हमें पृथ्वी लोक पर भी पहुँचना है। वहाँ पर भी सभी भक्त हमें सारी मिठाइयाँ खिलाने वाले हैं। वह तो है, आज सभी हमारे भक्त अपनी आंखें बिछाए हुए हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इस प्रकार कैलाश पर्वत पर दिवाली मनाकर माता लक्ष्मी भगवान गणेश और कुबेर के साथ मिलकर पृथ्वी लोक पर चली जाती हैं।